अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि औरत क्या है और औरत की हुकूक क्या है। औरत खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औरत दुनिया की आबाकारी और दीनदारी में मर्दों के साथ बराबर की तकरीबन शरीक है। औरत मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत और जहन का इत्मीनान और बदन का चैन है। औरत दुनिया के खूबसूरत चेहरे की एक आँख है। अगर औरत न होती तो इस दुनिया की सूरत कानी होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा तमाम इंसानों की औरत माँ है, इसलिए वह सब के लिए काबिल एहतराम है। औरत का वजूद इंसानी तमद्दुन के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर औरत न होती तो सोचिए इस मर्दों की ज़िंदगी कैसी होती। औरत बचपन में अपने भाई बहन से मोहब्बत करती है और शादी के बाद अपने शौहर से मोहब्बत करती है। जब माँ बन जाती है तो अपने औलाद से मोहब्बत करती है। इसलिए औरत दुनिया में प्यार व मोहब्बत का एक ताजमहल है। जब तक औरत की शादी नहीं होती अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शौहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फ़राइज़ और उसकी जिम्मेदारियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तमाम हुकूकुल फ़राइज़ जो बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे, अब उनके अलावा शौहर के हुकूक का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर शौहर बीवी के लिए बेहद ज़रूरी है। याद रखो, शौहर के हुकूक को अगर औरत न अदा करेगी तो उसकी ज़िंदगी दुनियावी तबाह बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में भी वह दोज़ख की भड़कती हुई आग में जलती रहेगी। उसके कब्र में सांप बिच्छू उसको डसते रहेंगे और दोनों जहान में जलील व ख्वार और तरह तरह की अजाबों में गिरफ्तार होती रहेगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फ़र्ज है कि वह अपने शौहर के हुकूक को अदा करती रहे और उम्र भर अपने शौहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करती रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है। इसलिए हर औरत पर फ़र्ज है कि वह अपने शौहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शौहर के हुक्म की ताबेदारी करती रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। याद रखो, अपने शौहर को राज़ी और खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को नाखुश रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को यह हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सजदा कर लिया करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद है, जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शौहर उससे खुश हो तो वह औरत जन्नत में जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को किसी काम के लिए बुलाए तो वह औरत अगरचे चूल्हे के पास ही क्यों न बैठी हो, उसको लाजिम है कि उठकर पहले अपने शौहर के पास से ली आए। हदीस शरीफ का यह मतलब है कि औरत चाहे कितना भी ज़रूरी काम में क्यों न मशगूल हो, मगर शौहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़कर अपने शौहर की खिदमत के लिए हाजिर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर लाजिम फरमाए हैं, इसी तरह औरतों के कुछ हुकूक भी मर्दों पर लाजिम ठहराए हैं, जिनको अदा करना हर मर्द के लिए बेहद ज़रूरी है। चुनांचा कुरान मजीद में है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। औरतों के मर्दों के ऊपर इसी तरह हुकूक हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छे बर्ताव के साथ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में अच्छे लोग वह हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि मैं तुम लोगों के बारे में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल करो। और एक हदीस का मफहूम है, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व नफ़रत ना रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत आपको बुरी मालूम होती है तो उसकी दूसरी आदत आपको ज़रूर पसंद आएगी। हदीस का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत की हर आदतें ही ख़राब होगी, बल्कि उसमें कुछ अच्छी आदतें भी होगी। जो मर्दों को चाहिए कि औरत के सिर्फ ख़राब आदतों को ही ना देखता रहे, बल्कि ख़राब आदतों से नज़र फेर कर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम फरमाए हैं, लिहाजा मर्दों पर ज़रूरी है कि उनके हुकूक को अदा करते रहें और गुनहगार होने से बचते रहें। अस्सलामु अलैकुम।